बहुत इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक होने वाला है दोस्तों, शंकु यानी कोण। दोस्तों शंकु से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका आंसर कैसे देना है, हाँ सब कुछ चर्चा करेंगे। पहले आप सभी स्टूडेंट ये देख लीजिए शंकु क्या होता है, किस तरह का होता है शंकु, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम शंकु का फिगर बनाएंगे। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, शंकु शंकु किस तरह से होता है आप सभी स्टूडेंट देखे होंगे। हाँ, शंकु इस टाइप से होता है। किस टाइप से? इस टाइप से। ये 3D फिगर है, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अब देखिए ये शंकु है, नीचे क्या होता है, गोल होगा, ऊपर दोस्तों कोना होगा। टेंट पहले जैसे बनता था, अभी इस जमाने में तो आपको नहीं दिखता होगा, लेकिन बहुत पहले क्या होता था, टेंट के आकार का होता था, ठीक है। हाँ, और फौज वगैरह में आज अभी भी क्या होते हैं, टेंट इसी टाइप के जो बनते हैं, ठीक है। तो समझिए तंबू जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब ये समझने का प्रयास करेंगे आप सभी स्टूडेंट। तो ये जो होगा दोस्तों, ये लंबाई, इसको हम बोलेंगे तिरछी ऊंचाई। क्या बोलेंगे? ये जो ऊंचाई है दोस्तों, ये तिरछी ऊंचाई है, हम इसको एल से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? एल से प्रदर्शित करेंगे। तो इधर भी तिरछी ऊंचाई है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, एल से प्रदर्शित करेंगे। सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, ठीक है। और ये जो ऊंचाई होगी दोस्तों नीचे तक, समझने का प्रयास करिए, यहां से यहां तक, ये आपका होगा एच, मतलब लंबवत ऊंचाई। समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। और यहां से ध्यान दीजिए, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, यहां से यहां तक ये त्रिज्या आर होगा, और यहां से यहां तक का ये आर होगा। ये चीज आप सभी स्टूडेंट पहले समझने का प्रयास करिए, फिगर समझ जाएंगे, क्वेश्चन भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे। आप स्कूल वगैरह में भूजा भी खाए होंगे, तो शंकुआकार कागज को ऐसे मोड़ देते हैं, ठीक है। कागज को क्या करते हैं, मोड़ देते हैं शंकुआकार। रुकिए, हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट समझने का जरूर प्रयास करिएगा। हाँ, शंकुआकार किस तरह होता है दोस्तों, जो पेपर होता है इस टाइप से, इसको ऐसे मोड़ देने पे, हाँ इसको हम ऐसे मोड़ेंगे। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए। और ये जो होगा दोस्तों, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। हाँ, अब समझिए आप सभी स्टूडेंट, ये एक शंकु के आकार का हो गया, आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, ये शंकु के आकार का हो गया। अब यहां से यहां की जो ऊंचाई है, ये तिरछी ऊंचाई है। ये क्या है, समझने का प्रयास करिए, ये क्या है, तिरछी ऊंचाई है, इसको हम एल बोलेंगे, ठीक है। हाँ, इधर भी तिरछी ऊंचाई है, समझ रहे ना, यानी कहीं से भी करेंगे, दो ही इसमें ऊंचाई नहीं है, कहीं से भी नापेंगे तो ये तिरछी ऊंचाई क्या होगी, एल होगी, ठीक है। और यहां से एकदम सेंटर से, समझने का प्रयास करिए, एकदम बीच सेंटर तक जो ऊंचाई होगी वो लंबवत ऊंचाई होगी, समझ रहे हैं। और ये दोस्तों क्या है, वृत्ताकार होगा। क्या होगा ये वृत्ताकार होगा, समझ रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाँ तंबू आप लोग, हाँ तंबू आप लोग देखे होंगे, या इस तरह से आप भूजा भी स्कूल वगैरह में पढ़ते होंगे तो खाए होंगे। तो इस तरह का जो आपका जो, हाँ जो पात्र बनाते हैं कागज का, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, शंकु कोण। हाँ, आइसक्रीम वगैरह का भी जो होता है वो शंकुआकार होता है, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो शंकु इस तरह से हो गया, ये वृत्ताकार हो जाएगा, ठीक है, ये चीज समझ गए। हाइट क्या हो जाएगी इसकी, ये लंबवत ऊंचाई h और तिरछी ऊंचाई l, और ये त्रिज्या r, ठीक है। चलिए अभी हम आप लोगों को अब समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अब सभी स्टूडेंट आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, शंकु की तिरछी ऊंचाई प्रश्न में आप लोगों से पूछता है, पहला आप सभी स्टूडेंट नोट करेंगे शंकु की, ध्यान दीजिएगा, क्या दोस्तों, शंकु की तिरछी ऊंचाई, समझने का प्रयास करिए। शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, तिरछी ऊंचाई। हाँ, शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई क्या होगा दोस्तों बताइएगा। अभी हम आप लोगों को बताएं, तिरछी ऊंचाई एल, तिरछी ऊंचाई एल, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, तिरछी ऊंचाई क्या होगा, एल होगा। और ये एल दोस्तों निकालने के लिए आप क्या करेंगे बताइए। तो ये एल अगर आपको निकालना हो, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए, अगर ये एल निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, समझने का प्रयास करेंगे आप सभी स्टूडेंट। ये एल क्या हो जाएगा, अगर हम इसे ट्रायंगल मान लें, यहां से समझिएगा, ये एक ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, समझने का प्रयास करिए। तो एल निकालना हो तो अंडर रूट क्या होगा बताइए, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, यही तो होता है। हाँ, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो एल बराबर हम क्या कर सकते हैं, हाँ
एल निकालना हो तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ, सभी स्टूडेंट पहले समझने का प्रयास करिए, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कहिए या ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, समझने का प्रयास करिए। एल मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये एक प्रकार का दोस्तों इस तरह से ट्रायंगल बनेगा, समझिएगा। तो एल कर्ण हो गया, ये एच लंब हो गया और आर क्या हो गया, आधार हो गया। तो एल निकालने के लिए हम क्या करते थे बताइए आप सभी स्टूडेंट, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये क्या होगा, तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई कभी भी निकालना हो तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में है ना, ध्यान दीजिए। हाँ, समझने का प्रयास करिए, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, नोट करिएगा आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें आता है शंकु का तिरछा पृष्ठ, क्या आता है, शंकु का तिरछा पृष्ठ। हाँ, नोट करिए अगला दोस्तों, शंकु का तिरछा पृष्ठ, शंकु का तिरछा पृष्ठ। शंकु का तिरछा पृष्ठ क्या होता है, हाँ, या शंकु का दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शंकु का तिरछा पृष्ठ मतलब या बोल सकते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होगा दोस्तों, सभी स्टूडेंट समझिए, इस इमेज से हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं, आप सभी स्टूडेंट एक बार और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ, आप सभी स्टूडेंट एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। तिरछा पृष्ठ समझिए, ये जो इमेज यहाँ पे ये जो देखिए आकृति बना रहे हैं हम, समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, ये आपका बना शंकुआकार, ठीक है, शंकुआकार, ध्यान दीजिए। तो यहां पे बोला है शंकु का तिरछा पृष्ठ या शंकु का वक्र पृष्ठ, जो बाहरी हिस्सा होगा, ध्यान दीजिए, ये जो बाहरी हिस्सा होगा इसका कुल क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, नीचे वाले का क्षेत्रफल नहीं, ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले का क्षेत्रफल नहीं, ये जो बाहरी इसका हिस्सा है, समझ रहे ना, जो बाहरी, या पूछा जा सकता है एक शंकुआकार तंबू बनाने में हाँ कितनी चादरें लगेंगी या कितनी कपड़ा लगेगा, वो इससे पूछा जा सकता है। तो उस कैसे निकालेंगे, शंकु का तिरछा पृष्ठ या वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या बोलेंगे, ये जो पूरी इसकी लेंथ है, समझ रहे ना, हाँ, इसका क्षेत्रफल, समझ रहे ना, इसका क्षेत्रफल, बाहरी हिस्सा का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। अभी देखिए बाहरी पृष्ठ बोल देंगे या वक्र पृष्ठ, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, नीचे वाले का भी क्षेत्रफल ऐड होगा। तो अभी आप लोगों को समझने का प्रयास करना है, ध्यान दीजिए। तो शंकु का तिरछा पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, याद रखिएगा क्या होता है, पाई आर एल, ध्यान दीजिएगा। शंकु का तिरछा पृष्ठ निकालना हो या बोले वक्र पृष्ठ, हाँ ध्यान दीजिएगा, या बोले वक्र पृष्ठ, तो आंसर आप देंगे पाई आर एल, क्या होगा, पाई आर एल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा आप सभी स्टूडेंट समझिएगा, एक होता है दोस्तों, तीसरा क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, ध्यान दीजिएगा, शंकु का, ध्यान दीजिए, नोट करिएगा आप सभी स्टूडेंट, हाँ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, क्या, संपूर्ण पृष्ठ, सभी स्टूडेंट नोट करने का प्रयास करेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। हाँ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तिरछा पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, तिरछा पृष्ठ प्लस आधार, नीचे वाले का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। सभी स्टूडेंट समझिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तिरछा, हाँ तिरछा, ध्यान दीजिएगा, तिरछा पृष्ठ, हाँ तिरछा पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, क्या, हाँ आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, समझ रहे हैं ना। हाँ, ये तो इमेज हटा देते हैं क्योंकि ये समझ चुके हैं। हाँ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ में क्या आएगा, तिरछा पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। तिरछा पृष्ठ क्या है दोस्तों, पाई आर एल, ध्यान दीजिए क्या है, पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, पाई आर, ठीक है, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में इसमें क्या बचेगा बताइए, इसमें करेंगे, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए, इसमें आपका बचेगा सिर्फ एल और उसमें 2 आर है, 1 आर।
हाँ, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। तो आंसर क्या आएगा, पाई आर। हाँ, फिर उसके बाद से ब्रैकेट में एल प्लस आर। हाँ, सभी स्टूडेंट समझने का, आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। हाँ, समझने का प्रयास करिए आप सभी स्टूडेंट। एल क्या है, तिरछी ऊंचाई है। हाँ, पाई आर, फिर उसके बाद से ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का आ रहा है आंसर ये सही है। हाँ, निकालना सीखिए, थोड़ा सा समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। तिरछा पृष्ठ पाई आर एल निकाले तो पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर क्या होगा, दोनों में कॉमन है, बाहर ले लीजिए। यहां पे बचा आपका एल, यहां पे बचा आर, तो एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। इतना समझ में आया कि नहीं, बताइए आप सभी स्टूडेंट, इतना समझ में आया कि नहीं? ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। यहां पे एक बार और समझा देते हैं, क्या होगा, पाई आर दोनों में कॉमन है, इसमें बचा एल, उधर बचा आर, ठीक है। हाँ, दो आर है ना, बस। सभी स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अब आता है चौथे नंबर पे, आइएगा, शंकु का आयतन। क्या होता है, शंकु का आयतन। हाँ, शंकु का आयतन, ध्यान दीजिए, यहां पे लिख रहे हैं, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। शंकु का आयतन इंपॉर्टेंट है। हाँ, शंकु का आयतन क्या होगा, बताइए आप सभी स्टूडेंट, शंकु का। हाँ, 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने लंबवत ऊंचाई। 1/3, ध्यान दीजिएगा, 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, सभी स्टूडेंट नोट करेंगे, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई बोल सकते हैं या लंबवत ऊंचाई, ये एच। हाँ, तो 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने लंबवत ऊंचाई। हाँ, लंबवत ऊंचाई, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने लंबवत ऊंचाई। हाँ, तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल अभी हम निकाले, पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है। लंबवत ऊंचाई मतलब एच। तो आप सभी स्टूडेंट यहां पे समझ सकते हैं। तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, सब गुने में, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, लंबवत ऊंचाई क्या है, एच। हाँ, तो इंटू एच हो जाएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड, लिख रहे हैं आप सभी स्टूडेंट फॉर्मूला, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को याद भी रखना है, सिर्फ लिखना नहीं है, याद रहना चाहिए। अभी हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, 4 क्वेश्चन करेंगे इन चारों फॉर्मूला बेस पे, ठीक है। हाँ, मेंसुरेशन में अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं पता है तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, समझने का बस प्रयास करेंगे आप सभी स्टूडेंट। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होगी, एल, तो बराबर एल क्या हो जाएगा, अभी हम निकाले, क्योंकि ये कर्ण हो जा रहा है, ये लंब, ये आधार, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में, होगा ना। ठीक है, इतना समझ गए। शंकु का तिरछा पृष्ठ पाई आर एल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तिरछा पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, तिरछा पृष्ठ पाई आर एल, दोनों का है दोस्तों, दोनों में पाई आर कॉमन है, पाई आर फिर एल प्लस आर, ठीक है। इतना समझ गए, बहुत अच्छे। अब आता है शंकु का आयतन, 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने लंबवत ऊंचाई, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, समझ गए, बहुत अच्छे। हाँ, इतना आप सभी स्टूडेंट पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आप लोगों को बताते हैं। इतना आप सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए, शंकु कोण कैसे होता है, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। अगर पूछे दोस्तों कि एक तंबू को, हाँ ध्यान दीजिए, एक तंबू बनाने में कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें आप लोगों को दोस्तों त्रिज्या और उसकी तिरछी ऊंचाई वगैरह दिया होगा, ठीक है। हाँ, त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई दिया होगा, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिए, नोट कर लिए तो अच्छी बात है। अब क्वेश्चन के तरफ हम चलेंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन के तरफ हम चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट नोट कर लिए हैं, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस पे कैसे बनते हैं। हाँ, क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पहला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु का तिरछा पृष्ठ, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन कितना है। इसमें क्या क्या पूछा है दोस्तों प्रश्न में हमसे, ध्यान दीजिएगा। शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, और शंकु की पूछा है दोस्तों तिरछी ऊंचाई पूछा है, समझ रहे ना। उसके बाद से शंकु का तिरछा पृष्ठ पूछा है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, और क्या बोला है, आयतन। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, पहले दोस्तों आप सभी स्टूडेंट निकालेंगे शंकु की तिरछी ऊंचाई। पहले इसमें दिया क्या है, पहले ये देखिए, इसमें त्रिज्या दिया हुआ है आर, आर क्या दिया हुआ है दोस्तों 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी दोस्तों दिया हुआ है एच, एच क्या है दोस्तों 4 सेंटीमीटर। शंकु किस टाइप का है ध्यान दीजिएगा, शंकु ये रहा, शंकु ये रहा, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। आपका ये रहा शंकु, ठीक है, ये आपका क्या रहा, शंकु रहा, ध्यान दीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिएगा। हाँ, शंकु ये रहा, समझने का प्रयास करिए। इसमें दोस्तों आर दिया हुआ है, ये है आपका आर, क्या है 3। उसके बाद से क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ऊंचाई, ये एच दिया हुआ है, क्या ये है 4। ठीक है, हाँ, अब आप सभी स्टूडेंट निकाल सकते हैं। क्या पूछा है, शंकु की तिरछी ऊंचाई, पहले है शंकु की तिरछी ऊंचाई, तो पहला ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा, 4 इसमें है। शंकु की तिरछी ऊंचाई, सभी स्टूडेंट बताएंगे क्या होता है, शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होता है, बताने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए, हम देखना चाहते हैं शंकु की तिरछी ऊंचाई। हाँ, शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होती है, आप सभी स्टूडेंट बताइए तो। हाँ, शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होता है। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए शंकु की तिरछी ऊंचाई बताइए। हाँ, शंकु की तिरछी ऊंचाई यही होता है ना, एल, और यहां पे भी आपका होगा एल। तो एल बराबर क्या होता है, अभी हम आप लोगों को बताएं, एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर, एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच दोस्तों दिया हुआ है क्या 4, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस आर क्या है 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 क्या हो जाएगा अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का मतलब 5। ये 5 क्या होगा दोस्तों बताइएगा, यहां पे 5, बताइए आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, 5 सेंटीमीटर। हाँ, आंसर दीजिए, आप सभी स्टूडेंट देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं। क्या आंसर आ रहा है, 5 सेंटीमीटर आ रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, अब उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं। क्या आया दोस्तों, एल क्या आ गया बताइएगा, ये एल आ गया, एल 5 आ गया। ठीक है, हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से आ गया। ठीक है, हाँ, समझ रहे ना, अंडर रूट एच स्क्वायर, ध्यान दीजिए, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, एच और आर दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, जितने भी स्टूडेंट का आ रहा है 5 सेंटीमीटर, आप सभी स्टूडेंट सही है, इसे नोट करिएगा। ये पहला रहा। अभी हम निकालना है, अभी हम लोगों को क्या निकालना है, शंकु का तिरछा पृष्ठ, ध्यान दीजिएगा, क्या निकालना है, शंकु का तिरछा पृष्ठ। ये दूसरा है, ध्यान दीजिए, ये पहला है और ये क्या है दोस्तों, सेकेंड वाला है। ठीक है, हाँ, शंकु का तिरछा पृष्ठ, ध्यान दीजिए, तो यहां पे लिखते हैं सेकेंड वाला, ध्यान दीजिए, शंकु का, ध्यान दीजिएगा, शंकु का तिरछा पृष्ठ बोले या वक्र पृष्ठ बोले, ठीक है, शंकु का तिरछा पृष्ठ। हाँ, शंकु का तिरछा पृष्ठ, शंकु का तिरछा पृष्ठ का फॉर्मूला अभी हम आप लोगों को बताए, जल्दी से बताइए, शंकु का तिरछा पृष्ठ क्या होगा, पहले ये बताइए तो आप सभी स्टूडेंट, शंकु का तिरछा पृष्ठ बताए हैं ना, अभी आप सभी स्टूडेंट बताइए, शंकु का तिरछा पृष्ठ क्या होता है। हाँ, तिरछा पृष्ठ या वक्र पृष्ठ, ध्यान दीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट बताइए तो। हाँ, जल्दी से बताइए, क्या बताए हैं, अभी फॉर्मूला बताए हैं, क्या होगा बताइए आप सभी स्टूडेंट, पाई आर एल, क्या होगा, पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, हाँ, ध्यान दीजिए, नोट करिएगा, पाई आर एल। तो पाई की जगह पे 22/7 अभी नहीं रखना है। ठीक है, हाँ, कुछ स्टूडेंट गुणा भी कर रहे हैं, इसका आंसर आप पाई में भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होते हैं, पाई में आंसर होते हैं। ठीक है,
हाँ, अगर पाई में नहीं है तो आप बटे में दे सकते हैं, पॉइंट में दे सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे क्या करना है, पाई की जगह पे पाई रखना है। अब देखिए आर क्या है दोस्तों बताइएगा, आर है 3, ठीक है, गुने 3। एल क्या है दोस्तों बताइएगा, एल अभी निकाले हम यहां से, तिरछी ऊंचाई एल निकाले है ना, एल कितना है, एल निकाले हैं। एल नहीं भी दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास एच और आर है। तो एल देखिए क्या है, एल है 5, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15 पाई, इसे हम आंसर देंगे 15 पाई। ये क्या होगा बताइएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, हाँ 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप लोगों का आंसर आ रहा है, आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है, बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट सही है जिनका आंसर आ रहा है 15 पाई, ठीक है। हाँ, प्रश्न में कुछ है कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद है तो आंसर आपके सामने है। 2 क्वेश्चन हो गए, पहला और दूसरा, इसे नोट करिए क्योंकि इसे हम क्या करेंगे, मिटाएंगे, फिर उसके बाद हम तीसरे पे चलेंगे, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, मिटाएंगे, फिर तीसरे पे चलेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ ध्यान दीजिएगा, इसे हम मिटाते हैं फिर तीसरे पे चलेंगे, ठीक है। समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। हाँ, अब देखिए तीसरा हम लोगों से क्या पूछा हुआ है बताइएगा आप सभी स्टूडेंट। देखिए शंकु का तिरछा पृष्ठ हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा पूछा है हम लोगों से, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हम निकालेंगे दोस्तों शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब शंकु का क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तिरछा पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। अभी हम आप लोगों को बताए हैं, तो बताइए शंकु का क्या निकालना है बताइएगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहां पे लिख देते हैं, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, कुल, हाँ फॉर्मूला आप सभी स्टूडेंट बताने का प्रयास करेंगे सभी स्टूडेंट, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, या संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, एक बार आप सभी स्टूडेंट बताएंगे। तिरछा पृष्ठ प्लस क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। क्या होता है, तिरछा पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। अभी हम आप लोगों को बताए हैं, तिरछा पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, तिरछा पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr², ठीक है। हाँ, इसका आंसर अभी आप सभी स्टूडेंट देंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अभी सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है यहां पे। तो बताइए तिरछा पृष्ठ तो अभी हम निकाले ना, शंकु का तिरछा पृष्ठ क्या निकाले हैं बताइएगा, πrl। ध्यान दीजिएगा, यहां पे फॉर्मूला एक बार और बता देते हैं, πrl प्लस आधार का क्षेत्रफल πr²। तो दोनों में हम क्या किए थे, πr कॉमन लिए थे, l + r, यही तो था, यही तो था बताइएगा आप सब स्टूडेंट। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, या आप चाहे तो यहां पे आपको अगर ज्यादा कुछ नहीं करना है तो आप इतना पे भी लिख सकते हैं, पूरा अगर नहीं लिखना है तो आप इतना भी लिख सकते हैं, इतने पे भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए πrl, ध्यान दीजिएगा πrl क्या निकाले थे अभी हम लोग, हाँ πrl, ध्यान दीजिएगा πrl दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, r दिया है, l दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। तो इसमें निकालने की जरूरत क्या है बताइए, तुरंत लिख सकते हैं। πrl अभी निकाले थे हम लोग क्या, 15 पाई प्लस बताइएगा आप सभी स्टूडेंट πr² क्या होगा, πr² बताइए तो आप सभी स्टूडेंट, हाँ πr², r की जगह पे क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 पाई। 15 पाई और 9 पाई मिलके क्या हो जाएंगे बताइएगा 24 पाई। हाँ, ये क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में। ध्यान दीजिए, बस अगर आपको पता है कि जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो तिरछा पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल होता है, ये तो आप सबको पता है। तो आधार का क्षेत्रफल πr² और तिरछा पृष्ठ πrl कर लीजिए। πrl क्या हो गया था बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, 15 पाई। कैसे आया था,
ध्यान दीजिएगा 15 पाई कैसे आया था, आर ये है, एल ए है, 3 पचे 15, समझ रहे ना, 3 पचे 15 पाई ये हो गया, आर दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 पाई, समझ रहे ना। कहीं पे दिक्कत है तो बताइए, कहीं पे समस्या है तो बताइए, फिर से बता सकते हैं। हाँ बहुत अच्छे, जितने भी स्टूडेंट का 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट सही है, सब कुछ दिया हुआ है, देख लीजिए सब कुछ दिया हुआ है, एक बार अपने आप से भी करिएगा तब समझ में आएगा, समझ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तीसरे का शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, एकदम सही, सभी स्टूडेंट सही है, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ चलिए अब हम चलते हैं तीसरा हो गया, चौथे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा है, ध्यान दीजिए, आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो एक या दो पूछेगा, चारों नहीं पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे चारों इसलिए हम करा दे रहे हैं ताकि आपके फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन बन सके और सारे फॉर्मूला भी आपको याद हो सके, ठीक है। अगला दोस्तों हम लोगों से पूछा है, ये चौथा है, ठीक है। ये क्या चौथा, आयतन कितना होगा, क्या आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यही तो होता है। तो आप सभी स्टूडेंट बताने का प्रयास करेंगे, क्या चौथा, ध्यान दीजिएगा चौथा क्या है, आयतन, शंकु का आयतन, किसका, हाँ शंकु का आयतन, शंकु का आयतन एक बार बताइए तो, अभी बताए हैं आप सभी स्टूडेंट को, 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, क्या 1/3 गुणे, हाँ आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कौन, ये लंबवत ऊंचाई, ठीक है, गुणे लंबवत ऊंचाई कह सकते हैं या ऊंचाई कह सकते हैं, ठीक है। हाँ ये नहीं तिरछी ऊंचाई नहीं, लंबवत ऊंचाई, ठीक है। हाँ एक बार आप सभी स्टूडेंट बताइए, आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई h, तो यहां पे सभी स्टूडेंट आप देख सकते हैं 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्ताकार है, ठीक है, और गुणे ध्यान दीजिएगा ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब h, तो इसे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये क्या होता है बताइएगा, ये क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। हाँ यहां पे आप सब स्टूडेंट देखिए और नोट करने का आप सब स्टूडेंट प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ नोट करने का आप सब स्टूडेंट प्रयास करेंगे, तो यहां पे इसका आंसर आप लोग दीजिए, तो हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। हाँ चलिए इस फॉर्मूले पे इसका आंसर आप लोग देंगे, आंसर दीजिए आप सभी स्टूडेंट, यहां पे आंसर आप लोग क्या करेंगे, पाई में ही देंगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत थोड़ी ना है, 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 3 है, ध्यान दीजिएगा आर की जगह 3 है, तो 3 का स्क्वायर दोस्तों करेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, आर की जगह पे क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी स्टूडेंट बताइए तो एक बार, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, तो गुने हम कर सकते हैं 9, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। h क्या है दोस्तों, 4 है, 4 हो गया, ये 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 के 9, 3 चौको 12, आंसर क्या हो जाएगा 12 पाई, 12 पाई क्या होगा, 12 पाई के आगे क्या होगा, ये आयतन है, आयतन क्या होता है घन में होता है, तो सेंटीमीटर में सब कुछ है तो सेंटीमीटर क्यूब, बहुत अच्छे, वेरी गुड, समझ रहे हैं ना। तो यहां पे क्या होता है ध्यान दीजिएगा, यहां पे शंकु के चारों क्वेश्चन बताएं, जो चारों फॉर्मूले थे, चारों फॉर्मूले से आपके चारों क्वेश्चन बताएं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन आगे हम चलते हैं, टेस्ट के लेंगे, ठीक है, देखते हैं क्या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, ये टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन है, ये क्या है, टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे, हम देखना चाहते हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है, सभी स्टूडेंट पहले समझेंगे तभी समझ में आएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों टेस्ट के तौर पे है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, पाई का मान 22/7 मानते हुए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब हम बताएंगे नहीं वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। आप लोग लिखे होंगे फॉर्मूला, ऊपर देख सकते हैं, और आप शंकु बना के यहाँ पे नोट कर सकते हैं। एक बार आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर दीजिए, तो सभी स्टूडेंट आंसर इसका देंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा टेस्ट के तौर पे है, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। चलिए शंकु बना देते हैं ताकि आप लोग समझ सके। शंकु कैसे होता है, इस प्रकार से होता है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से होता है। हाँ, समझ में आप लोगों को आ भी रहा होगा, ठीक है। हाँ, ये दोस्तों क्या होता है, एल होता है। तिरछी ऊंचाई क्या होता है, एल होता है। ये क्या होता है आपका दोस्तों, एच होता है, ठीक है। और ये आपका आर, ये भी आर, मतलब त्रिज्या है। समझ रहे हैं, इतना तो आप सभी स्टूडेंट समझ गए हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ऊंचाई, ध्यान दीजिए, शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई। ऊंचाई क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए 24 है, यानी कि दोस्तों h बराबर क्या दिया हुआ है 24, ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट। और क्या है, तिरछी ऊंचाई l बराबर भी दिया हुआ है, क्या, l बराबर क्या है दोस्तों 25 है। हाँ, आर आप सभी स्टूडेंट इससे निकाल सकते हैं। नहीं आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं, आर आप सभी स्टूडेंट निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे कंचन प्रसाद, वेरी गुड, आपका आंसर आया एकदम सही। चलिए और स्टूडेंट बताइए, ईशिका चौधरी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, अब आंसर आप लोग आ रहा है। ब्यूटीज, हाँ बहुत अच्छे। हाँ, जितनी भी गर्ल्स हैं सभी तेज हैं। हाँ, बहुत अच्छे, ईशिका चौधरी, ठीक है, बहुत अच्छे। मुरली मनोहर आपका आंसर नहीं है। अनु कुमारी, वेरी गुड। राजीत झा, बहुत अच्छे। अब आंसर आप लोगों का आ रहा है। मिथुन, आंसर आपका भी नहीं है। अनु कुमारी, वेरी गुड। काजल चौहान, बहुत अच्छे। अंकित चौधरी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, आंसर आ रहा है अब आप लोगों का, ठीक है। हाँ, कंचन प्रसाद, बहुत अच्छे। अर्चना, आपका भी आंसर सही है। काजल चौहान, ठीक है, सभी स्टूडेंट सही है। अब आप लोगों का आंसर आ रहा है, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे। कुमार सिंह, गजेंद्र दिवाकर, शिवानी ठाकुर। हाँ, सभी स्टूडेंट देखिए, आंसर आप लोग दीजिए, क्योंकि आंसर आप सभी स्टूडेंट दे सकते हैं। हाँ, क्या इसमें पूछा है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुल नहीं पूछा है। क्या बोला है, शंकु का वक्र पृष्ठ, या बोल सकते हैं शंकु का तिरछा पृष्ठ। क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ बोला है, ध्यान दीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट। वक्र पृष्ठ, इसे हम बोल सकते हैं, या तिरछा पृष्ठ, तिरछा पृष्ठ। तिरछा पृष्ठ क्या होता है बताइएगा। अभी हम आप लोगों को एक बार नहीं, अब से तब क्लास स्टार्ट से लेके 50 बार तो बोल ही चुके होंगे। क्या होता है बताइएगा, क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ या तिरछा पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एल दिया हुआ है, आपको क्या करना है, एच भी दिया हुआ है, आर निकालना है त्रिज्या। तो ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, ये एक प्रकार से क्या हो रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ना, सभी स्टूडेंट समझिए। तो ये आपका आर है, ये आपका क्या है दोस्तों, एल है, ये आपका एच है। आर दोस्तों ध्यान दीजिएगा निकालना है, एल दोस्तों क्या दिया हुआ है 25, ये आपका 25 है, और एच दोस्तों क्या है 24 है। तो आर क्या होगा बताइएगा। यहाँ पे कर्ण में से क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस दोस्तों लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर। तो आर बराबर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट, बताइएगा 25 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 25 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट समझिएगा, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, 25 गुने 25 625, माइनस 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। घटाएंगे आप सब स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 49 अंडर रूट में होगा, ध्यान दीजिएगा। तो आर बराबर, ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट, आर बराबर क्या होगा अंडर रूट 49, तो 49 का मतलब 7, आर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। हाँ, आप सबको पता होना चाहिए 25 24 क्या होता है
या 24 और 7 की मिलके क्या होते हैं 25, ये तो समझ रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ, कुछ आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, जो समकोण होते हैं जो ध्यान दीजिएगा उसमें आपको याद करना पड़ता है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 25 का स्क्वायर, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आर क्या आ गया 7 आ गया। आर कितना आया है दोस्तों ध्यान दीजिए, आर बराबर 7, ठीक है। हाँ, अब 7 आ गया। अब तो आप सभी स्टूडेंट निकाल ही सकते हैं, पाई का मान 22/7 भी रखना है, तो करना क्या है 22/7 गुने, ध्यान दीजिएगा आर आपका क्या है दोस्तों, आर आपका क्या है 7 और एल दोस्तों क्या दिया हुआ है 25, यही तो है। अब देखिए 7 से 60 कट गया, ठीक है, 22 गुने 25, तो 25 दूना के 50 500 और 25 दूना 50 यानी कि 550। 550 ये क्या है दोस्तों, हम क्या निकाले हैं तिरछा पृष्ठ, ध्यान दीजिएगा हम तिरछा पृष्ठ यानी कि वक्र पृष्ठ निकाले हैं, क्षेत्रफल है, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है क्या 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप सभी स्टूडेंट सही है। कुछ नहीं करना था, जब 2 इसमें दिया हो तो तीसरा तो निकाल ही सकते हैं, इतना तो आप पढ़ ही चुके हैं। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट 1% की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम बेसिक से 0 लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें एग्जाम की संपूर्ण तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हम आपको बता दें अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच चल रहा है, एसएससी जीडी 2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है, एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच, एसएससी एमटीएस 2022 के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी या अन्य किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। और सभी की सभी जो भी क्लासेस होती है एसएससी मेकर के ऐप पे वो 0 लेवल से बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है, और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है जिसे आप पढ़ के 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए भी क्लासेस एकदम बेसिक से चली हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चली हुई है स्पेशल बैच, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी आपकी जो सिलेबस में सब्जेक्ट है पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। और हम आपको बता दें अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पे। और हम आपको बता दें एसएससी मेकर का आप सभी लोग एग्जाम प्रिपरेशन जो ऐप है इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में और इससे जुड़ जाइए। और आगामी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार ऐप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त टीम के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग क्या करें, अभी एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू।